खकित को शांति का वचन भाई भक्त सिंह के द्वारा जुलाई 10। मेरा शरण स्थान परमेश्वर है। भजन संहिता 62 का 7 पद। समय के संकेतों और परमेश्वर के वचन में दी गई भविष्यवाणियों के अनुसार परमेश्वर के लोगों को आने वाली परिस्थितियों के लिए तैयार रहना चाहिए, जो उन्हें कुछ और परीक्षाओं और दुखों की ओर ले जा सकती हैं। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद है कि हमारे पास परमेश्वर का एक दृढ़ आश्रय है, जिसके पास हम आश्रय, शरण और सुरक्षा के लिए दौड़ सकते हैं। परमेश्वर के वचन में प्रभु यीशु मसीह को दिए गए कई नामों से एक नाम शरण स्थान है, जैसा कि हम भजन संहिता 18 का 2 पद में देखते हैं। यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है। मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है, जिसका मैं शरणागत हूँ। वह मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सींग और मेरा ऊंचा गढ़ है। भजन संहिता 46 का 7 और 11 पद में भी हम पढ़ते हैं। सेनाओं का यहोवा हमारे साथ है। याकूब का परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। जो लोग उसे अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में जानते हैं, वे अनंत शरण के लिए उसके पास दौड़ सकते हैं। पुराने नियम के काल में प्रभु ने यहोशू से कहा कि वह उस हत्यारे के लिए शरण के 6 शहर नियुक्त करे, जिसने अनजाने में अटकल में एक व्यक्ति की हत्या कर दी थी, ताकि खून का बदला लेने वाले से बचने के लिए वह वहां से भाग सके। यहोशू 20 अध्याय का 2 और 3 पद। यह शरण थोड़े समय के लिए ही थी, अर्थात जब तक महायाजक जीवित था, परंतु प्रभु यीशु मसीह में हमें जो शरण और आश्रय मिला है वह सदा का है। शरण के 6 नगर थे: कादेश, सकेम, हेब्रोन, बेसेर, रामोत और गोलान। ये नाम हमें पूरी तरह से यह समझने में सहायता करते हैं कि हमें प्रभु यीशु मसीह में किस प्रकार का आश्रय प्राप्त है। शरण का पहला शहर कादेश था, जिसका अर्थ पवित्र होता है। कुछ लोग सोचते हैं कि परमेश्वर उनके थोड़े पापों को माफ़ कर सकता है, लेकिन सभी को नहीं, क्योंकि वे बहुत सारे हैं। उनके हृदयों में निरंतर संघर्ष चलता रहता है कि वे परमेश्वर के समक्ष पवित्र और धर्मी कैसे बन सकते हैं। इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय 14 पद में कहता है, सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। इसी प्रकार मत्ती 5 अध्याय का 48 पद कहता है, इसलिए तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। फिर पहला पतरस 1 अध्याय 16 पद में हम पढ़ते हैं, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। पवित्र बनने की लालसा से बहुत से लोग दान करते हैं, तीर्थ यात्रा पर जाते हैं तथा अपने शरीर को कष्ट भी देते हैं। कुछ मसीही सोचते हैं कि पवित्र मेज में भाग लेने से कम उनके कुछ पाप माफ हो जाएंगे। हालांकि सभी नहीं, ऐसे ही कई लोग किसी न किसी माध्यम से पवित्र बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे बदतर से बदतर होते जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह स्वयं हमारी पवित्रता हैं। वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहराने के लिए फिर जिलाया गया। रोमियो की पत्री 4 अध्याय का 25 पद। वह हमारे सभी पापों, अतीत, वर्तमान और भविष्य को ढक देता है। यह पूर्ण उद्धार है। कई बातों में यह सत्य कई वर्षों के बाद हमारा अनुभव बन जाता है। शैतान कई हृदयों में यह कहकर संदेह पैदा करता है कि परमेश्वर कुछ पापों को क्षमा कर देते हैं क्योंकि वह दयालु हैं, लेकिन अन्य कुछ पापों को क्षमा कराने के लिए व्यक्ति को उपवास और प्रार्थना करनी चाहिए और तीर्थ यात्रा पर जाना चाहिए या दान देना चाहिए। इस तरह उन्हें धोखा दिया जाता है। पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय 30 पद द्वारा प्रभु यीशु मसीह हमारी पवित्रता और धार्मिकता है। वह हमें पूर्ण उद्धार देता है। हम में से कोई भी इसमें कुछ भी नहीं जोड़ सकता। हमारी धार्मिकता बनने के लिए हमें उसे लगातार धन्यवाद देना होगा। तब परमेश्वर की शांति हम में आएगी और हम पवित्र हो जाएंगे।